लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गई भालू बीसहु कर मनहु, कमल नहीं बसे निसी मधु करा। मूर्छित विलोकी बहोरी पदहति, भालूपति प्रभु पही गयो। निसी जानी स्कंदन, घाली तेहि तब सुत, जतनु करत भयो। मूर्छा विगत भालू कबीर, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण ही, घेरी रहे अति बास। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हो हई कहा कहसी किन माता, के ही विधि मारे ही विश्व दुख दाता। नमस्कार व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो पहले जान लेते हैं हम कल तक हमने कहाँ तक सुना था। तो शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध आया। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बालीपुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल नील, वानर राज, सुग्रीव और द्वित आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। तब उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को वो मारता है। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को पकड़कर फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिर पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ने में नहीं आते, हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकने समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। शाम को मूर्छित किया था, क्योंकि शाम को लड़ाई खत्म हो जाती है, तो इसीलिए वो हर्षित हुआ था। जामवान के साथ 2 भालू थे। वे पर्वत और वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। कल तक यहाँ तक था। और पाठ पढ़ने का उद्देश्य है कि एक शुभ कार्य है और राम की महिमा का बखान है, और दूसरा इससे राम की कृपा बनी रहती है, और इसीलिए मैंने करने का उद्देश्य था और शुभ कार्य है उसके लिए भी किया है। तो यही है, और इसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ सो दैट कि ये कार्य मैं पूर्ण कर पाऊँ। तो वो मंदिर की वीडियो में डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताइए मेरा पाठ आपको कैसा लगता है, और कोई आपको जो कोई कमियां दिखाई देती हैं जिसे मैं पूर्ण कर पाऊँ, उसको भरसक प्रयास करूँगी मैं उसे पूर्ण करने का, उसे सही करने का। तो आप लोग मुझे अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में। तो वो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको वो कैसी लगी मुझे बताएं। और तो शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के लंका कांड पाठ में। शुरू करते हैं आज का पाठ। देखी भालूपति निज दल घाता, को भी माज उर मारेसी लाता। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, बिकल रथ ते मही परा। गई भालू बीसहु कर मनहु, कमल ही बसे निसी मधुकरा। मूर्छित विलोकी बहोरी पदहति, भालूपति प्रभु पही गयो।
निस जानी स्कंदन घाली तेई, तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों से भालुओं को पकड़ कर रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले आए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। तो मैं सहूलियत के लिए इसका दोहे का हिंदी रूपांतरण भी साथ साथ कर रही हूँ, सो दैट कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ लोगों को दोहे समझ में आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आते हैं उनको हिंदी रूपांतरण अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सभी लोग सुने। राम जी का पाठ है, राम जी की कृपा बनी रहेगी। मूर्छा विगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। यहां से मास पुराण का 26वां विश्राम शुरू होता है। तेहि निशि सीता पई जाए, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर बुझ बाड़ी सुनत रिप केरी, सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजट सन बोली तब सीता। हो हई कहा कह सिकिन माता, के ही विधि मारी ही विषु दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या हुआ होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर अभागति जियावत ओहि, जेहि हो हरि पद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो ये है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सुदेव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु बचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति विरह सविश सर भारी, तकी तक मार बार महु बार मारी। ऐसे हो दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जियब न आना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। करत जटा सुनु राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। कृपबंधन श्री राम जी को याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। तो जटा ने कहा कि हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। बहुताते उर हतई न तेहि, के हृदय त्वसति व्यदेहि।
परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इससे हृदय में जानकी जी बसती हैं। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनी वचन हर्ष विषाद, मन अति देखी पुनीत त्रिजटा कहा। अब मारी ही रिबु एही विधि, सुनहि सुंदरी तजहि संशय महा। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर से कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। फाटत सिर हो ही विकल छुटी, जाए ही तब ध्यान। तब रावण ही हृदय मोहु, मारिहि रामु सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्ध्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहीं बहु भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमेरि बिरेहि, उपजी विरह बिथा अति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसिहि ससिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति न राति। करती विलाप मनहि मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, यह बीतती ही नहीं। जानकी जी और श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ विरहउ उर्दाहु, भर के बाम नयन अरु बाहु। सगुन विचारि धरी मन धीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुवीरा। जब विरह के मारे घायल हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु भड़क उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध रावनु जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। सठरन भूमि छड़ाई सी मोही, थे अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छित से जागा और सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गाही बहु विधि समुझाया, भोर भये रथ चढ़ी मुनि धावा। सुनि आगवनु दसानन केरा, कपिदल खर बर भयउ खनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर लौटा। रावण को आना सुनकर बानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बिटप उपारी, धाये कटकटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। धाये जो मरकट विकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करही प्रहार, मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत किसने, घेरी पुनि रामनु लियो। चहु दिशि चपेट नहीं, मारी नखही बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग गए। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को
विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीन कर छलनी कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल रामनी कीने विचार, अंतरहित हो ही निमिष मोहकृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षणभर में उसने माया फैलाई। तो आज का पाठ यहीं पर पूर्ण करती हूँ, कल फिर मिलेंगे। तो तब तक आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर कल देखते हैं कि रावण ने जो माया फैलाई थी वो किस प्रकार फैलाई थी और क्या हुआ कल। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।